Welcome to S Study Center, Class 9, Subject Maths from New NCERT book, Chapter 6, Measuring Space, Perimeter and Area। आज हम Chapter 6 का एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 6.1 के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर चुके हैं, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इन फिगर 6.31। इधर हमें फिगर 6.31 में एक ट्राइंगल दे रखा है ADE। इस ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। इधर हमें गिवन क्या है, इधर हमें ट्राइंगल का बेस गिवन है जो कि 8 सेंटीमीटर है और ट्राइंगल की हमें हाइट गिवन है जो कि 10 सेंटीमीटर है। पहले हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में, जिसका फॉर्मूला था लेंथ इनटू ब्रेथ। इधर हम लेंथ की जगह ट्राइंगल में हाइट का यूज़ करेंगे, हाइट वर्ड का यूज़ करेंगे। लेंथ और हाइट सेम ही होती है। रेक्टेंगल में जो हमारी लेंथ होती है वो ट्राइंगल में हमारी हाइट होती है, और ट्राइंगल में जो हमारा बेस होता है वो रेक्टेंगल में हमारा ब्रेथ कहलाता है। ट्राइंगल जो होता है रेक्टेंगल का हाफ होता है, इसलिए फॉर्मूले में हम हाफ मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो गिवन है वो है बेस ऑफ ट्राइंगल ADE। ट्राइंगल का जो बेस है वो हमें गिवन है, वो है 8 सेंटीमीटर। मीन्स AD जो है हमारा इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, और हमें इसका हाइट गिवन है ट्राइंगल की 10 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ ट्राइंगल AD इक्वल टू DC, जो कि DC है वो हमारा 10 सेंटीमीटर है। ये हमें गिवन है। फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। के लिए हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हाफ मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। बेस हमारी 8 सेंटीमीटर है, तो बेस की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 8, और हाइट हमारी 10 सेंटीमीटर है, तो हाइट की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 10। अब 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8 होता है, तो यहाँ पे ये कट हो जाएंगे। 4 को 10 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। एरिया जो है हमारा यूनिट स्क्वायर में निकलता है। जो भी हमें यूनिट मेजरमेंट के लिए दे रखी होती है लेंथ को मेजर करने के लिए, वो लगेगी, वो है सेंटीमीटर, और ये स्क्वायर में निकलता है एरिया जो है हमारा। तो हमारा इधर आंसर आएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई का साइन होता है। अगर प्लस का साइन होगा और दो वैल्यूज आपस में प्लस होगी तो सेंटीमीटर पे स्क्वायर नहीं लगेगा, सिर्फ सेंटीमीटर लिखा जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन है, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। एरिया जो है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही निकलता है ट्राइंगल का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्वेश्चन दे रखा है द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 40 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर बोथ इक्वल ईच बीइंग 26 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो ट्रेपेजियम है जिसकी दो साइड्स पैरेलल है वो गिवन है। एक साइड 20 सेंटीमीटर की है और एक साइड 40 सेंटीमीटर की है। इस ट्रेपेजियम की जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो दोनों इक्वल है, वो 26 सेंटीमीटर है। तो गिवन जो है हमें पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम AB इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड DC इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, और नॉन पैरेलल साइड्स जो है DA और BC जो है वो दोनों बराबर है, DA इक्वल टू BC इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है इस पूरे ट्रेपेजियम का, जिसके लिए हमारे फॉर्मूला जो यूज होने वाला है वो होगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। एरिया जो है ट्रेपेजियम का निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। पैरेलल साइड्स तो हमें गिवन है 20 और 40, लेकिन हाइट हमारे पास अभी नहीं है। क्वेश्चन में हमें हाइट गिवन नहीं है, तो हाइट हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जिसके लिए हम सबसे पहले दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें शुरुआत में हम AM परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे DC के ऊपर, AM परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे DC के ऊपर, और BN परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे DC के ऊपर। परपेंडिकुलर एक जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ पे जो M पे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा और N पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जब AB और MN जो है हमारे एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे AM और BN जो है परपेंडिकुलर बना रहे हैं DC पे, इसीलिए AB अब हमारा MN के बराबर होगा। AB इक्वल टू MN और DM जो है NC के बराबर हो जाएगा।
डी एम इक्वल टू एन। यहाँ पे हमारा डी सी जो है वो बराबर होगा, इक्वल टू होगा डी एम प्लस एम एन प्लस एन सी के। तो डी सी इक्वल टू डी एम प्लस एम एन प्लस एन सी। डी एम हमें गिवन नहीं है और एम एन हमारा निकल गया है क्योंकि ए बी के इक्वल है, जो कि ए बी हमारा 20 था, तो एम एन भी हमारा 20 सेंटीमीटर होगा। डी एम हमें नहीं पता, अभी हम डी एम फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए हम सी हमारा जो है 40 सेंटीमीटर है और एम एन हमारा 20 सेंटीमीटर है। एम एन की जगह हम 20 लिखेंगे और डी सी की जगह हम 40 लिखेंगे। और डी एम हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि डी एम एन सी के बराबर है। डी एम इक्वल टू एन सी हम प्रूव कर चुके हैं, डी एम इक्वल टू एन सी। तो डी एम की जगह हम एन सी लिख देंगे क्योंकि हमें वैल्यू जो है वो डी एम की चाहिए, कि हम इस वाले फिगर ट्राइंगल की को सॉल्व करने वाले हैं जिसमें हमें हाइट ऑब्टेन फाइंड आउट करनी है। ट्राइंगल ए डी एम में जो ए एम जो हमारी हाइट है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले डी एम का पता होना चाहिए, जो कि बेस होगा इस ट्राइंगल में। डी एम का पता लगाने के लिए हम एन सी को पहले डी एम में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि डी एम और एन सी दोनों इक्वल होते हैं, तो एन सी की जगह हम डी एम लिखेंगे। और अब डी सी जो हमारा 40 था उसमें से एम एन जो यहाँ प्लस हो रहा था +20 वो इधर चला जाएगा तो -20 हो जाएगा। तो 40 - 20 20 हो जाएगा। डी एम जो 2 डी एम है इधर, तो इधर 2 डी एम आ जाएगा। 2 जब इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा और 20 से 2 डिवाइड होने पे हमारा आंसर 10 आ जाएगा। डी एम हमारा यहाँ निकल गया है 10 सेंटीमीटर। डी एम जो इस ट्राइंगल ए डी एम का बेस है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमारे पास बेस भी है और हमारे पास इस समय हाइट नहीं है। इस समय जो ये ट्राइंगल बन रहा है वो है ए एम डी वाला। इसमें एम जो है 90 डिग्री का है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हम परपेंडिकुलर और बेस को अगर हम प्लस करते हैं तो हमें हाइपोटेनियस पता चल जाता है, मतलब ये वाली साइड जो है ए डी वो पता चल जाती है। लेकिन इधर ए डी तो हमें ऑलरेडी गिवन है, डी एम हमने फाइंड कर लिया है। अब हम जो है ए एम जो इसकी हाइट है वो फाइंड करेंगे। इन ट्राइंगल ए एम डी एंगल एम इक्वल टू 90 डिग्री, ए एम डी एंगल एम इक्वल टू 90 डिग्री। सो वी यूज पीटी मीन्स पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम जो फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस, वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। H2 होता है, H जो है हमारा यहाँ पे 26 गिवन है, हम 26 लिखेंगे। और AM हमें पता नहीं है जो कि हाइट है। DM हमारा फाइंड हो गया था 10, तो DM की जगह हम 10 लिखेंगे। 26 का स्क्वायर जो होगा हमारा होगा 676 और 10 का स्क्वायर हमारा होगा 100। AM का स्क्वायर AM हमें फाइंड करना है, तो AM एक साइड रहेगा और 100 दूसरी साइड चला जाएगा। यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस होगा। 676 में से 100 माइनस होने पे 576 हो जाएगा। इधर AM का स्क्वायर है, हमें तो सिर्फ AM फाइंड आउट करना है, तो स्क्वायर को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ स्क्वायर अंडर रूट में चेंज हो जाएगा और 576 के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। AM इक्वल टू अंडर रूट 576 आ गया है। हमें आंसर अंडर रूट में नहीं चाहिए, तो अंडर रूट को हटाने के लिए हम देखेंगे कि 576 जो है किस नंबर का स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट कौन सा नंबर है। तो इस 576 का जो स्क्वायर रूट है वो है 24, तो हम 576 की जगह 24 लिख देंगे। 24 को 24 से मल्टीप्लाई करने पे 576 आता है, तो हम 576 की जगह 24 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला था हमारा वो था हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड हमें गिवन थी 40 और 20, पैरेलल साइड्स की जो लेंथ थी वो हमें गिवन थी 20 और 40। हाइट हमने फाइंड आउट कर ली है, हाइट हमारी निकली है 24 सेंटीमीटर। AM जो थी हाइट थी 24 सेंटीमीटर, तो हाइट की जगह हम 24 लिखेंगे। 40 में 20 प्लस करने पे 60 आ जाएगा, और जब उसे 20 और इधर 2 है तो हम 2 को पहले कट कर देंगे 24 से, यहाँ पे आ जाएगा 12, और 60 को 12 से मल्टीप्लाई करने पे वो 720 आ जाएगा। और एरिया हमारा जो है जो यूनिट स्क्वायर में निकलता है, तो इधर हम सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आंसर जो हमारा आया है इस क्वेश्चन का वो है 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो सॉल्व हो गया है। इसमें हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट कर लिया है, जिसके लिए हमने सबसे पहले 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हैं, और उसके बाद हमने जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था AMD, उसमें हमने ट्राइंगल DM का बेस पता करा, हमारा 10 निकला, DM निकला 10 हमारा। उसके बाद जब हमारे पास बेस और हाइपोटेनस निकल जो पहले से ही गिवन था, दोनों चीज़ें आ गई, तब हमने हाइट फाइंड आउट करी, जिसके लिए हमने पैथागोरस थ्योरम का यूज़ किया।
पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करने से हमारे पास ट्राइंगल की हाइट भी आ गई। साइड्स हमें गिवन थी, पैरेलल साइड, हाइट से उसे मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन में हमें कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल गिवन दैट इट्स साइड्स आर 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसकी साइड्स हमें दे रखी है। एक साइड इसकी हमारी 8 सेंटीमीटर है, एक साइड इसकी 11 सेंटीमीटर है और थर्ड साइड इन्होंने क्वेश्चन में गिवन नहीं करी। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे क्या है, वो है साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है वो है 32 सेंटीमीटर। ट्राइंगल की हमें 2 साइड्स और एक पेरीमीटर गिवन है और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का, जिसमें a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमें पहले ही पता है, वो है 32। ए की जगह हम लिखेंगे 8 सेंटीमीटर, साइड बी की जगह हम लिखेंगे 11 और साइड सी हमें पता नहीं है, वो हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम 8 को 11 में प्लस करेंगे तो 19 हो जाएगा। मीटर ऑफ एरिया जो था हमारा ट्राइंगल का वो 32 था। 19 को हम 32 के पास ले जाएंगे तो यहाँ प्लस का साइन माइनस के साइन में चेंज हो जाएगा। 32 में से 19 माइनस होगा तो आंसर हमारा 13 सेंटीमीटर आ जाएगा और सी जो है वो हमारा 13 सेंटीमीटर फाइंड आउट हो गया है। हमें जो है ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए या तो हमें उसका बेस और हाइट पता होनी चाहिए। यहाँ हमें बेस तो पता है, हाइट नहीं पता, तो हम इधर हीरोन्स फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जिसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले एस की वैल्यू पता होनी चाहिए। एस की वैल्यू को निकालने के लिए हम पेरीमीटर को डिवाइड करेंगे 2 से, या फिर सम ऑफ साइड्स जो है हमारी ए बी सी, सम ऑफ साइड्स होगी ए बी सी, हमारा निकल गया 13। इन तीनों को प्लस कर 2 से डिवाइड करेंगे तब भी हमारी एस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। पेरीमीटर हमें गिवन है 32, तो हम पेरीमीटर की जगह 32 लिखेंगे और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। आंसर हमारा 16 सेंटीमीटर आएगा। एस की वैल्यू 16 निकल जाएगी, तब हम हीरोन्स फॉर्मूले का यूज़ करेंगे ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी में हमें वैल्यूज़ को पुट करना होगा। अंडर रूट एस की जगह हमारा आ जाएगा 16, एस की वैल्यू हमारी 16 निकली थी तो एस की वैल्यू हम 16 लिखेंगे। फिर एस माइनस ए है तो एस की जगह 16, ए की जगह हमारी ए की वैल्यू थी 8 लिखेंगे। एस की वैल्यू 16 माइनस बी की वैल्यू हमारी थी 11 तो 11 लिखेंगे। फिर एस की वैल्यू हमारी 16 और सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी, वो है 13, तो हम यहाँ 13 लिखेंगे। तो सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी, क्योंकि इस हीरोन्स फॉर्मूले में हमें तीनों साइड्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। ए और बी की हमें क्वेश्चन में गिवन थी, सी की हमने फाइंड आउट कर ली थी और एस भी हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके लिए हमें पेरीमीटर को 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं और सम ऑफ साइड्स को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। हमने पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करा तो हमारा एस की वैल्यू आ गई थी। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। 16 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 16 माइनस 11 5 आ जाएगा, 16 माइनस 13 3 आ जाएगा। 16 को हम खोलेंगे तो 16 की जगह हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 8, 2 8 जा 16 होता है, तो 16 को हमने खोलकर 2 मल्टीप्लाई 8 लिख दिया है और फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। बाकी नंबर सेम रहेंगे। अब हमारे पास 8 का यहाँ पेयर बन रहा है तो 8 को हम अंडर रूट के बाहर ले जाएंगे। अंडर रूट के अंदर हमारे पास रह जाएंगे अब 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 30, अंडर रूट 30। अंडर रूट 30 का जो स्क्वायर रूट है वो नंबर है 5.47। अंडर रूट 30 की जगह हम उसका स्क्वायर रूट लिख देंगे, वो है 5.47। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.47 से तो हमारा जो अप्रोक्स में आंसर आएगा वो होगा 43.816। आंसर हमारा अप्रोक्स में निकलेगा, नियर अबाउट होगा आंसर हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगुलर प्लॉट आर इन द रेशो 3:5:7। इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक ट्रायंगुलर प्लॉट गिवन है जिसकी तीनों साइड्स 3:5:7 में है
और पेरीमीटर गिवन है जो कि 300 मीटर है। साइड जो है हमारी 3:5:7 रेशो में है, तो हम मान लेते हैं कि हमारी जो साइड है, एक साइड हमारी 3x है, एक 5x है और एक 7x। लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज 3x 5x एंड 7x। 3x 5x एंड 7x ये हमारा ट्राइंगल है। हमें 3:5:7 के रेशो में हमें इन साइड्स को लेना है। तो हमने साइड को 3x मान लिया, इस साइड को हमने 5x माना और इस साइड को हमने 7x माना। पेरीमीटर हमें गिवन है ट्राइंगल का, पेरीमीटर हमारे पास है 300 मीटर। इससे पहले हमें इसका जो ट्राइंगल का एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो हीरोन्स फॉर्मूला है, जिसमें हमें साइड की वैल्यू पता होनी चाहिए, तीनों साइड्स की, और एस की वैल्यू। तीनों साइड्स की वैल्यू हमें रेशो में बता रखी है, 3:5:7 के रेशो में। एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता, तो सबसे पहले हमें इनकी साइड्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमें पता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, जिसमें सम ऑफ 3 साइड्स जो होता है इक्वल टू होता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल की जगह हम 300 लिखेंगे। सम ऑफ 3 साइड्स में हम पहली वाली साइड हमने मान ली है 3x, तो हम 3x लिखेंगे। सेकंड साइड हमने मान ली है 5x, तो 5x लिखेंगे। और थर्ड साइड की वैल्यू में हम 3x + 5x + 7x 15x हो जाएगा। हमें वैल्यू सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसीलिए हम 15 को इक्वल टू को दूसरी साइड ले जाएंगे और 300 से 15 डिवाइड होगा और x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। x की वैल्यू हमारी निकलेगी 20। x की वैल्यू निकलने के बाद जब हम 3x में x की वैल्यू को पुट करेंगे और 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाए, a साइड की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हो जाएगी 3 × 20 = 60। तो एक साइड की वैल्यू हमारी आ जाएगी, वो होगी 20। ट्राइंगल के दूसरे साइड की वैल्यू निकालने के लिए 5x है, तो 5 को हम x की जगह 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 5 × 20 = 100। ट्राइंगल के थर्ड साइड की वैल्यू निकालने के लिए हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, क्योंकि x की वैल्यू हमारी 20 निकली थी, तो 7 × 20 140 आ जाएगा। अब ट्राइंगल की तीनों साइड्स की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो गई है। एक वैल्यू हमारी निकली है, एक साइड की वैल्यू 60, दूसरी साइड की वैल्यू हमारी निकली है 100 और तीसरे साइड की वैल्यू हमारी निकली है 140। तीनों साइड्स ए बी सी फाइंड आउट करने के बाद हमें एस की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी हीरोन्स फॉर्मूले के लिए, जिसके लिए हम सबसे पहले पेरीमीटर को डिवाइड करेंगे 2 से। पेरीमीटर हमारा गिवन था 300, उसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 150। अगर हमारे पास पेरीमीटर ना हो तो हम तीनों साइड्स की जो वैल्यू है उन्हें प्लस कर सकते हैं, a + b + c, और उसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। पेरीमीटर गिवन था, हमने 300 को 2 से डिवाइड कर दिया और आंसर हमारा ऐसा आ गया है 150। अब हमारे पास ट्राइंगल के तीनों साइड्स की वैल्यू भी है, a b c, और s की वैल्यू भी है। अब हम हीरोन्स फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम √s, s - a, s - b, s - c में इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। s की जगह वैल्यू हमारी आ जाएगी 150, जहाँ जहाँ s लिखा है वहाँ वहाँ हम 150 लिखेंगे। और a की वैल्यू हमारी थी 60, b की वैल्यू 100 और c की वैल्यू हम 140 यहाँ पे पुट कर देंगे। 60, 100, 140 a b c की वैल्यू की जगह हमारी आ जाएगी। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। 150 में से 60 माइनस करने पे 90 आ जाएगा, 150 में से 100 माइनस करने पे 50 आ जाएगा, और 150 में से 40 माइनस करने पे 10 आ जाएगा। अब हम 150 को 2 नंबर्स में स्प्लिट करेंगे इस तरह से कि ताकि उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 150 आ जाए, जैसे कि 75 × 2 150 होता है। और हमने 90 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है और हमारा आ गया है इधर 950 को हमने सेम कैरी कर लिया। 150 को स्प्लिट करा 2 नंबर्स में और उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करा, 75 × 2, और 90 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करा, 900 आ गया, और 50 को सेम कैरी कर लिया। अब हम 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। अंदर लिखेंगे 75 × 100 × 900। दी गई इन 3 डिजिट्स में देखेंगे कि किस नंबर का हमारे पास स्क्वायर रूट है। 100 का जो स्क्वायर रूट है वो 10 है। 100 को हम स्क्वायर रूट 10 बाहर निकाल लेंगे अंडर रूट के, और 900 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 30 होता है, इसलिए हम 900 की जगह 900 को अंडर रूट के बाहर लाकर 30 लिख देंगे। 100 का स्क्वायर रूट 10 था, इसलिए अंडर रूट के बाहर हमने 10 लिख दिया,
और 900 का स्क्वायर रूट 30 था, इसलिए 900 की जगह हमने अंडर रूट के बाहर 30 लिख दिया। 30 और 10 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर 75 आएगा। 75 को हम ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से कि जो हमारे पास दो नंबर आए उनमें से कोई एक नंबर का हमें स्क्वायर रूट मिल सके। तो दो नंबर जो हमें मिलेंगे वो हो गए 25 और 3। 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 5। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 75 आता है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 25 की जगह हम उसका स्क्वायर रूट लिख देंगे, वो होगा 5। और 25 का स्क्वायर रूट अंडर रूट के बाहर आ जाएगा 5। 25 हट जाएगा, उसका स्क्वायर रूट 5 अंडर रूट के बाहर लिखा जाएगा। अब हमारे पास बाहर 300 मल्टीप्लाई 5 आ गया है। 300 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 1500 आ जाएगा। अंडर रूट 3 का जो स्क्वायर रूट है वो होगा 1.732। 300 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 1500 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 1.732 आप करोगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो होगा 2598। एरिया जो है यूनिट स्क्वायर में निकलता है, इसलिए मीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। आंसर है एरिया ऑफ ट्राइंगल का 2598 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जिसके अंदर हमसे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था ट्राइंगुलर प्लॉट का, वो हमने फाइंड आउट कर दिया है। इसके लिए हमने सबसे पहले जो हमें साइड्स थी वो रेशो में गिवन थी, तो उसे हमने सबसे पहले साइड्स को फाइंड आउट करा। उसके लिए हमने वैल्यू निकाली और उसे दी गई रेशो से मल्टीप्लाई कर ए बी सी साइड की वैल्यू फाइंड आउट करी। तीनों साइड्स निकल गई। फिर हमने एस की वैल्यू फाइंड आउट करी। तीनों साइड्स और एस की वैल्यू को हमने हीरोन्स फॉर्मूले के अंदर पुट करा और एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसके अंदर हमें कहा गया है कि वन डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द अदर डायगोनल इफ द रोम्बस हैज एरिया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टर डायगोनल। क्वेश्चन में हमें एक रोम्बस दे रखा है जिसके दो डायगोनल्स हैं। जो फर्स्ट डायगोनल है उससे सेकंड डायगोनल जो है वो दुगना है। मतलब अगर ये फर्स्ट डायगोनल अगर हमारा 2 सेंटीमीटर है तो सेकंड डायगोनल हमारा 4 सेंटीमीटर का है। तो डायगोनल 1 जो है उसे हम डी कहेंगे और डायगोनल 2 जो है उसे हम 2D कहेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस हमें गिवन है वो है 128। एरिया जो है रोम्बस का वो हमें गिवन है वो है 128 सेंटीमीटर। हमें जो फाइंड करना है वो है ये स्मॉलर डायगोनल जो है उसकी शॉर्टर डायगोनल की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। डायगोनल डी की हमें लेंथ फाइंड आउट। लेट्स द शॉर्टर डायगोनल इक्वल टू डी सेंटीमीटर, अदर डायगोनल इक्वल टू 2D सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ रोम्बस जो है फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लगेगा हाफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। जो हमारे पास 2 डायगोनल्स हैं अगर उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डायगोनल 1 को डायगोनल 2 से मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है उसे हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर जो आंसर आएगा वो एरिया ऑफ रोम्बस हो। तो इसके लिए हमें डायगोनल 1 और डायगोनल 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन हमारे पास डायगोनल 1 और 2 की वैल्यू तो है ही नहीं। तो सबसे पहले हमें डायगोनल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एक डायगोनल की वैल्यू जो निकलेगी उसी की डबल दूसरी डायगोनल। इसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। एरिया ऑफ रोम्बस हमें गिवन है 128, वो हम लिखेंगे हाफ की जगह हाफ लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स मींस डायगोनल 1 को डायगोनल 2 से मल्टीप्लाई करना है। डायगोनल 1 डायगोनल 2 है वो हमारा है 2D, तो मल्टीप्लाई 2D। यहाँ पे 2 से कट हो जाएगा और D से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा D का स्क्वायर। हमें जो वैल्यू निकालनी है वो D की निकालनी है, डायगोनल की निकालनी है। तो हम स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे और यहाँ ले जाएंगे, तो 128 के ऊपर हमारा अंडर रूट लग जाएगा। तो हमारा D जो हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 128। 128 का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए हम इसे ऐसे दो नंबरों में खोलेंगे ताकि उन दो नंबरों में से किसी एक नंबर का हमें स्क्वायर रूट मिल सके। जैसे कि 64 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 128 होता है, तो 128 की जगह हम लिखेंगे 64 मल्टीप्लाई 2। 64 जो है हमारा 64 का हमारा स्क्वायर रूट है 8, तो 64 की जगह हम 8 लिखेंगे अंडर रूट के बाहर और 2 अंडर रूट के अंदर हमारा रह जाएगा। अंडर रूट 2 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 1.414 होता है, तो अंडर रूट 2 की जगह हम 1.414 लिखेंगे। 1.414 को 1.414 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा ऑलमोस्ट 2 आ जाता है,
8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.414 से, तो हमारा आंसर अप्रोक्स में आ जाएगा 11.31 सेंटीमीटर। डी जो है हमारा नियर अबाउट आंसर निकलेगा, का जो नियर अबाउट आंसर हमारा होगा वो होगा 11.31 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सोल्व हो गया है, जिसके अंदर हमें एक रोम्बस गिवन था जिसके 2 डायगोनल्स गिवन थे, लेकिन उनकी वैल्यू हमें गिवन नहीं थी। बस हमें इतना पता था कि एक डायगोनल की जो वैल्यू है दूसरे डायगोनल की वैल्यू उससे डबल है। हमें इस रोम्बस का पेरीमीटर गिवन था, हमें इस रोम्बस का एरिया गिवन था, और हमें फाइंड करना था इस रोम्बस का डायगोनल 1, जिसके लिए हमने एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लगाया, और उसमें हमने डायगोनल 1 को की जगह हमने d और डायगोनल 2 की जगह हमने 2d लिखा, और d की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और हमारे पास डायगोनल 1 की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है, में ए बी सी डी के अंदर ए बी साइड में 2 पॉइंट्स गिवन है, P एंड Q आर एनी 2 पॉइंट्स ऑन साइड ए बी। साइड ए बी में कहीं पर भी 2 पॉइंट्स हम लगा सकते हैं, और उन्हें P और Q नाम दे सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD। PCD, अब ट्राइंगल PCD का जो एरिया निकलेगा और ट्राइंगल QCD का जो एरिया निकलेगा, इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का जो एरिया निकलेगा, वो दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया है वो किस रेशो में निकलेगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। हम ध्यान से देखेंगे कि ट्राइंगल PCD और ट्राइंगल QCD जो है एक सेम बेस पे है, और P एंड Q आर ऑन सेम लाइन। P और Q जो है एक सेम लाइन पे है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD जो है एक पैरेललोग्राम है, इसीलिए AB जो होगा वो CD के पैरेलल होगा। दोनों ट्राइंगल्स का बेस कॉमन है और दोनों सेम ही पॉइंट पे है, लाइन पे है, इसलिए इन दोनों का जो परपेंडिकुलर है वो भी दोनों का कॉमन होगा, मींस दोनों की हाइट जो है वो सेम। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD और एरिया ऑफ ट्राइंगल QCD जो है, इन दोनों की एरिया की हमें रेशो निकालनी है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QCD इक्वल टू फॉर्मूला लगेगा ट्राइंगल का, जो कि होगा हाफ मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। दोनों ट्राइंगल्स के एरिया निकालने के लिए हम ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे हाफ मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। हाफ की जगह हाफ आएगा, बेस दोनों का कॉमन है वो है CD। दोनों ट्राइंगल का जो बेस है वो CD कॉमन है, एक कॉमन बेस पे दोनों है, और हाइट जो है वो जो परपेंडिकुलर बन रहा है दोनों का सेम लाइन पे बन रहा है DC और AB के अंदर। तो परपेंडिकुलर जो बनेगा P से DC पे लाइन पे और P से DC लाइन पे, इन दोनों का जो परपेंडिकुलर बनेगा मीन्स दोनों की जो हाइट होगी वो भी सेम होगी, बेस भी दोनों का सेम है, हाइट भी दोनों की सेम है। बेस की जगह CD आ जाएगा दोनों में, और हाइट की जगह दोनों में हम H लिख देंगे, क्योंकि दोनों की हाइट कॉमन है। हाफ हाफ से कट जाएगा, CD CD से कट जाएगा, H H से कट जाएगा, मतलब हाइट सेम है तो आपस में कट हो जाएगी। रह जाएगा इनका रेशो 1:1, 1/1 रेशो की में ये आ जाएगा आंसर हमारा 1/1 की रेशो में। तो रेशो ऑफ एरिया, जो इन ट्राइंगल्स का जो एरिया है उनका जो रेशो है वो निकला हमारा 1:1। एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल QCD इक्वल टू 1:1 हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन में हमने एक जो रोम्बस गिवन था ABCD, उस रोम्बस में हमने लाइन AB में 2 पॉइंट्स लगाए P एंड Q। अब जो 2 ट्राइंगल हमारे बनेंगे, ट्राइंगल DCP और ट्राइंगल DCQ, ये दोनों ट्राइंगल्स का जो हमारा बेस है वो कॉमन होगा, दोनों का परपेंडिकुलर जो बनेगा वो कॉमन होगा ऊपर से नीचे, मतलब दोनों की जो हाइट है ऊपर से DC से लेकर AB तक की जो हाइट है इन दोनों की, वो भी इन दोनों ट्राइंगल की सेम थी। हाइट और बेस कॉमन था, दोनों आपस में कट हो गया, दोनों का कॉमन बेस आपस में कट हो गया। CD हाइट सेम थी तो हाइट भी कट हो गई, हाफ को भी कट कर लिया, तो जो रेशो निकला वो हमारा 1:1 निकला। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट हो गया है। चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 फाइंड आउट करे हैं। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में। चैप्टर 6 के एक्सरसाइज 6.2 के बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।